नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 21 अप्रैल के लिए। देश भर का पूर्वानुमान, देश भर के मौसम की बात होगी इसमें। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। और दोस्तों, शुरुआत में ही आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो में जानकारियां मैं काम की देता हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका भी कुछ फायदा होगा और मुझे भी आपका साथ मिलता रहेगा। मौसमी सिस्टम कई हैं और मौसमी सिस्टमों का असर भी हमें दिखाई पड़ रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर उम्मीद से ज़्यादा नमी पहुंच रही है, लेकिन गतिविधियां बहुत ज़्यादा यहां पर नहीं हो रही है। यहां राजस्थान के ऊपर आप देखें तो अधिकांश ज़िलों पर इस समय बादल हैं। और दिल्ली समेत उत्तरी मध्य प्रदेश है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र और पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भी काफ़ी बादल हैं। लेकिन अच्छे बादल बने हुए हैं इस समय सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर काफी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी कई जगहों पर अच्छे खासे बादल यहाँ पर बन रहे हैं और पहुंच रहे हैं लगातार। उत्तर भारत के पहाड़ों की जहां तक बात है तो पहाड़ों पर इस बार अप्रत्याशित रूप से लगातार क्लाउडिंग बनी हुई है। और अनुमान यह है कि 22 अप्रैल को एक नया WD पहुंचेगा। तो अभी जो कंटिन्यूटी यहाँ पर है, अभी जो नमी है, उसमें 21 अप्रैल से ही एक नए सिस्टम की नमी का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो क्लाउडिंग यानी बादल बनने की प्रक्रिया है या यहाँ जो बादल पहुँचने की प्रक्रिया है, वो लगातार जारी रहेगी। तो इन परिस्थितियों के बीच में एक तरफ हीट वेव का प्रकोप भी बढ़ रहा है। तो कल यानी 21 अप्रैल के दिन देश में कहां पर बादल बढ़ेंगे, कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, कहां पर राहत मिल सकती है बढ़ती हुई गर्मी से, हीट वेव से, बारिश के चलते, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। यहां पर आप देखें मध्य भारत के भागों पर फिर से काफी दिनों के बाद कई क्षेत्रों में मौसम सक्रिय हो रहा है। एक तरफ ओडिशा में उत्तरी और तटीय इलाकों पर कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, लू का प्रकोप बढ़ गया है, 40 डिग्री तापमान और 70-80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इन परिस्थितियों में यहाँ पर जो मौसम की स्थिति है वो काफ़ी असहनीय हो रही है, जैसे कि गुजरात और तटीय महाराष्ट्र, साथ ही साथ तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्रों में कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ होने की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो छत्तीसगढ़ में भी पूरे रीजन पर अंबिकापुर से लेकर रायपुर और राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, महासमुंद और नीचे की तरफ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, सभी जगहों पर क्लाउडिंग रहेगी और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन रायपुर से दक्षिण की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर चांसेस बारिश के ज़्यादा रहेंगे प्री मानसून वर्षा के। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र रीजन में और कोंकण गोवा में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। काफ़ी दिनों के बाद महाराष्ट्र में बारिश का मौसम बना हुआ है। यहाँ पर चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती के बीच में और नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर के बीच में, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक समेत पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग तक बारिश की उम्मीदें हैं। रत्नागिरी में भी बादल बारिश वाले पहुंचेंगे। गोवा में भी बारिश की संभावना रहेगी। हाँ, हो सकता है कि इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि दक्षिण की तरफ दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में और कर्नाटक में आज जितनी संभावना थी या कल जितनी संभावना थी वो कल नहीं रहेगी, 21 अप्रैल को नहीं रहेगी उतनी। उत्तरी तटीय इलाकों में इंक्लूडिंग मुंबई, ये जो रीजन है, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में रीवा से लेकर सागर तक का जो हिस्सा है, इसके नीचे के रीजन में उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल समेत भोपाल और खरगोन तक, खंडवा तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं। बारिश निश्चित तौर पर बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी की नहीं होगी, लेकिन इतनी बारिश ज़रूर होगी कि बढ़ती हुई गर्मी से थोड़ी राहत यहाँ पर दिला दे। और इतनी संभावना ज़रूर रहेगी बादल छाने की कि बढ़ता हुआ तापमान थोड़ा सा रुक जाए। लेकिन ये बारिश कुछ जगहों पर खेती के लिए व्यवधान का कारण भी बन सकती है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर और काफ़ी गर्म मौसम रहेगा। टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन भागों में भी ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन कुछ बादल यहां दिख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा और उमस के साथ गर्मी यहां पर बुरा हाल करेगी लोगों का, चाहे सौराष्ट्र हो, कच्छ हो या पूर्वी रीजन हो। और इसके बाद दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है अच्छी इंटेंसिटी में। हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम, तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर संभावना बारिश की है। गुलबर्गा समेत जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के रीजन है, इन भागों में भी कुछ जगहों पर ठीक ठाक बारिश की बूंदें गिर सकती हैं। लेकिन
दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा और बेल्लारी इन भागों में इंटेंसिटी, और यहाँ तक कि गडग और रायचूर में भी इंटेंसिटी बारिश की आज भी कम रही है, कल भी कम रहेगी। परसों ठीक ठाक बारिश हुई है, कल ठीक ठाक बारिश हुई है 19 अप्रैल को। लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में मौसम फिर से गर्म हो जाएगा। जो बारिश हुई है उसमें चेंजेस यहाँ पर मौसम में देखने को मिलेंगे। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी शुष्क और आर्द्र हवाओं की, मिश्रित हवाओं की उपस्थिति यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। ऐसे में कुछ बादल कहीं कहीं पर बन सकते हैं लोकल लेवल पर, लेकिन इन बादलों का ज़्यादा असर मौसम पर नहीं रहेगा। ओवरऑल देखें तो मुख्यतः शुष्क और गर्म मौसम, उमस भरा मौसम यहाँ पर लोगों को परेशान करेगा। चाहे दरभंगा की बात हो या पटना, गया, वैशाली और भागलपुर, किशनगंज की, या दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर की, इंक्लूडिंग कोलकाता और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी स्थिति रहेगी। सिक्किम में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और असम का जो पूर्वी रीजन है, साथ ही साथ नागालैंड और मेघालय के पूर्वी हिस्से, मणिपुर, कुछ इलाकों में अच्छी बरसात यहाँ पर हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर और पश्चिमी असम, पश्चिमी मेघालय में शुष्क मौसम रहेगा। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मैदानी इलाकों पर अधिकांश इलाकों में, अधिकांश जिलों में ड्राई वेदर बना रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि क्लाउडिंग की एक नई श्रृंखला यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, और क्लाउडिंग इस तरह से रहेगी कि आपको लग सकता है कि फजिल्का से पटियाला के नीचे, करनाल से नीचे, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और साथ ही साथ ये गंगानगर से लेकर जैसलमेर, जालौर, उदयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर और आगरा, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी, कानपुर, लखनऊ और बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या तक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यहाँ पर बरसात होने वाली है। कई बार ऐसे बादल दिखाई दे सकते हैं, जिस तरह से आज अभी दिख रहे हैं उसी तरह से थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ जाएगा, और बादलों का जो अभी कुछ जगहों पर घने बादल दिख रहे हैं वो कल उतने घने नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको लग सकता है कि शायद बरसात हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अगर हुआ तो कुछ आंधी चल सकती है और कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा की संभावना यहाँ पर नहीं है, ना तो पंजाब में, ना हरियाणा, ना दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कुछ स्थानों पर, जबकि उत्तराखंड में 1-2 जगहों पर वर्षा हो सकती है। 22 अप्रैल को यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में फिलहाल 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।